जय भारत बच्चा लोग। तो वेलकम टू द पेपर एनालिसिस ऑफ नीट यूजी 2021 एग्जाम जो कि 12 ऑफ सितंबर को कंडक्ट किया गया। और जैसा कि आप लोगों को पता है इस बार पेपर का पैटर्न चेंज किया गया था। टोटल 180 के बदले इस बार 200 क्वेश्चंस थे पेपर में, जिसमें आपको 180 ही अटेम्प्ट करना था, है ना। 50 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, जिसके कि पहले 35 कंपलसरी थे और लास्ट के 15 में से आपको कोई भी 10 अटेम्प्ट करने थे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इन फिजिक्स 50 में 35 कंपलसरी और लास्ट 15 में से 10 करने थे। सिमिलरली इन केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी ऑल्सो। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर था। 200 में से 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। करेक्ट के लिए +4 और रॉन्ग के लिए -1। तो ये सारे एनटीए के क्राइटेरिया थे, इसमें मार्किंग स्कीम थी। अब पेपर कैसा था, है ना। तो कैसा था पेपर, आओ देखते हैं। तुम देखो इस बार जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया स्टैंडर्ड 11 और स्टैंडर्ड 12 के बीच में, उसमें स्टैंडर्ड 11 से टोटल 18 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 50, है ना। 18 और स्टैंडर्ड 12 से 32 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 50, है ना। 50 में से 32 क्वेश्चन 12 के सिलेबस से थे और 36 क्वेश्चन 11th के सिलेबस के थे। मींस इस बार 12th के सिलेबस को थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया गया है। 36% ऑफ द सिलेबस वॉज स्टैंडर्ड 11 और 64 वॉज स्टैंडर्ड 12। अब स्टैंडर्ड 11 में किस किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, आओ देखते हैं। तुम देखो यहां पे स्टैंडर्ड 11 का यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है मैंने। यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरमेंट चैप्टर से टोटल 3 क्वेश्चन थे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से थे और 1 क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रू गेज से था, जो कि मेजरमेंट का क्वेश्चन होता है। फिर काइनेमेटिक्स चैप्टर जो तुम्हारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन वाले टॉपिक हैं, उससे 3 क्वेश्चन थे। इस बार ये थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर था। जनरली काइनेमेटिक्स से 3 क्वेश्चन काफी सालों से नहीं आए थे, बट इस बार उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे। कम है नहीं, ये ज्यादा है जो जनरली पूछे जाते हैं उससे। 1 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था और 2 मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन थे। और इसमें भी 1 क्वेश्चन जो मोशन इन प्लेन का था वो अच्छा था और वो ऑप्शनल सेक्शन में था। फिर मैकेनिक्स से टोटल 5 क्वेश्चन थे। मैकेनिक्स मींस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास। इतने चैप्टर्स मिला के 5 क्वेश्चन से थोड़े कम थे, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन 2 थे। 1 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का था और 2 क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से थे। रोटेशन के क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे गए थे इस साल, बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में भी। ग्रेविटेशन को अलग से मिलना पड़ा क्योंकि इस बार पेपर में 2 क्वेश्चन थे जो ग्रेविटेशन के थे और दोनों के दोनों ही एस्केप वेलोसिटी चैप्टर से थे, है ना। सॉरी, एस्केप वेलोसिटी टॉपिक से थे। तुम देखो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट नंबर लिख रखा है ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और जो ब्रैकेट मैंने लिखा है वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस थे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मींस फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मिला करके सिर्फ एक ही क्वेश्चन था और वो था फ्लूइड से। ये अच्छा क्वेश्चन आया था बट ये ऑप्शनल सेक्शन में था। ऑसिलेशन एंड वेव्स के 2 क्वेश्चन थे और इस बार सरप्राइजिंगली वेव मोशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ना ही स्ट्रिंग वेव से आया, ना ही साउंड वेव से आया, ना ही लाइट वेव से आया। दोनों के दोनों क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहीं नाम नहीं था। एक क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से था, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और एक था हीट ट्रांसफर जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर था। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड 11 का पार्टीशन था कि कैसे स्टैंडर्ड 11 में किस किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। लेट अस नाउ सी स्टैंडर्ड 12। तुम देखो स्टैंडर्ड 12 में टोटल 32 क्वेश्चन थे, मैंने तुमको बताया है ना। इफ यू सी स्टैंडर्ड 11 में 18 क्वेश्चंस थे, उसके ब्रेकअप। अब ये स्टैंडर्ड 12 का ब्रेकअप है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने इस बार सही में बाजी मारी। 6 क्वेश्चन आए थे उसमें, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के 3 थे, 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के थे और 1 कैपेसिटर का था। इनमें से कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन भी थे इसमें। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन आए थे और चारों के चारों सरप्राइजिंगली काफी इजी थे इस बार। एक उसके इंट्रो से जो उसके फॉर्मूला बेस्ड होता है ना, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था, वो भी काफी इजी था। एक क्वेश्चन था पोटेंशियोमीटर का, जहां से टफ क्वेश्चन बन सकता है बट उन्होंने सिंपल कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ E1/E2 इक्वल टू L1/L2 से क्वेश्चन दिया था। और एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, जो कि हम डायरेक्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ते हैं ना कि अगर 2 पैरेलल रेजिस्टेंस है उसमें करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म के भी 4 क्वेश्चन थे। मैग्नेटिज्म में एक क्वेश्चन था जो बायो सेवर्ट लॉ प्लस फोर्स ऑन मूविंग चार्ज कंबाइंड क्वेश्चन था। एक प्योरली बायो सेवर्ट लॉ का क्वेश्चन था, एक प्योरली फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का क्वेश्चन था और एक डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन था। इसमें
ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, जो बायो सेवार्ट लॉ का आया था और एक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का। ये कौन से क्वेश्चंस थे उसमें भी मैं तुम्हें डिटेल में ले जाऊंगा कि वो अच्छे क्वेश्चन कौन से थे जो एक्चुअल में रियल डिफरेंस क्रिएट करते एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। देखो नेक्स्ट EMI, AC एंड EM वेव्स, ये मिला के टोटल 6 क्वेश्चंस थे और इस बार उन्होंने EMI से 2, AC से 2 और EM वेव से 2 क्वेश्चन पूछे। मींस उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉपरली, है ना, 2 2 2। और AC और EM वेव से एज यूजुअल क्वेश्चंस तुम्हारे जो सिंपल आते हैं, बट इस बार AC वाला क्वेश्चन अच्छा आया था। हम देखेंगे उस क्वेश्चन को, और इस वीडियो के इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन रखा है, बट एक बार हम अच्छे क्वेश्चन पे नजर भी डालेंगे इस वीडियो में। फिर ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स को मैं वेव मोशन में काउंट कर रहा हूं। वेव ऑप्टिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इस बार। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से थ्योरेटिकल, एक था लेंस का क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन था, एक प्रिज्म का था बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, और एक था लेंस प्लस प्लेन मिरर कंबाइंड। दिस वाज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था। फिर मॉडर्न फिजिक्स के 8 क्वेश्चन थे टोटल, है ना। सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन थे प्योरली थ्योरेटिकल, 3 क्वेश्चन न्यूक्लियस से थे। इस बार न्यूक्लियस का इस बार वेटेज ज्यादा देखने को मिला पेपर में, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा। अगर आपने सिंपल एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप ये तीनों क्वेश्चन बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। एक आया था डुअल नेचर, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर। एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। और एक क्वेश्चन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था तुम्हारा पूरे मॉडर्न का। तो इस तरीके से तुम्हारे स्टैंडर्ड 12 के जो 32 क्वेश्चन आए थे वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए थे पूरे, है ना। तो इनमें से कौन से क्वेश्चन बहुत इजी थे, कौन से मॉडरेट थे, कौन से डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मींस गुड क्वेश्चंस ना, डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए मैं उस टर्म के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, है ना। मैं उनको गुड क्वेश्चन बोलता हूं। ये वो क्वेश्चन है जो एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो लेट अस सी क्या सिचुएशन था। वेरी इजी और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो थे तुम्हारे वो पेपर में 28% थे, मतलब 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस, है ना। 14 क्वेश्चंस ऐसे थे, है ना। 14 क्वेश्चन ऐसे थे तुम्हारे जो कि वेरी इजी या फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर मैं फॉर्मूला बेस्ड बोल रहा हूं इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला ही तुम्हें याद होना चाहिए, दैट्स ऑल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है ना, करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, उस तरीके के। तो ऐसे 14 क्वेश्चन थे और वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, है ना। और या फिर थ्योरी बेस्ड जो सिर्फ तुम्हें याद है रट्टा हुआ, एक भी दूसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं। ऐसे 14 क्वेश्चन थे पूरे पेपर में। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है जिसमें पेपर कोड P3 है। ये 14 क्वेश्चन कौन से थे उनकी नंबर मैंने यहाँ डाल रखी है, तो ये उस पेपर कोड के अकॉर्डिंग है। उसमें ये सीरियल नंबर पे तुम जाओगे तुम्हें वो क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट थे तुम्हारे गुड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मेन है ना। क्वेश्चन ऐसे 7 क्वेश्चन थे तुम्हारे पेपर में, और यही तुम्हारा मेन डिफरेंस क्रिएट करेंगे उन स्टूडेंट्स में जो मैंने फिर से बोला सेमी गवर्नमेंट, है ना, जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं सेमी गवर्नमेंट वाले, या फिर जो तुम्हारे होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, है ना, जो टॉप मोस्ट हैं। ये 7 क्वेश्चन जिसने बिल्कुल सही सॉल्व किए होंगे ना, वो अलग ही लेवल पर होंगे अब, है ना, उनके मार्क्स। ये वो 7 क्वेश्चन थे। और एक बार एक नजर डालते हैं इन 7 क्वेश्चंस पे, है ना। ये कौन कौन से क्वेश्चन थे। 12, 17, 26। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। ये ना 2 लेंस का कंबाइंड क्वेश्चन था, एक कन्वेक्स एक कनकेव। इसमें कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं था और इसीलिए डिफरेंस क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था। तुम इस क्वेश्चन में फंस सकते थे अगर तुम्हें फोकस का डेफिनेशन नहीं पता हो। ये फोकस के डेफिनेशन पे क्वेश्चन था, है ना। तो हो सकता है तुम कैलकुलेशन में इसमें टाइम वेस्ट करते हो और तुमसे सॉल्व नहीं होता और तुम्हारा रैंक नीचे आ जाता। बट जिसको फोकस का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसने फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। बट ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज वाई इट इज अ गुड क्वेश्चन, और ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो एक बार लेट अस हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। ये कैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 जो तुमसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है प्योरली वर्क एनर्जी के ऊपर बेस्ड, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है ये। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था। और अगर तुम इस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन जानना चाहते हो तो इस वीडियो के लिंक में मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन डाल रखा है ना, पूरे पेपर का सॉल्यूशन है उसमें, तुम उस सॉल्यूशन को देख सकते हो। बट ये क्वेश्चन अच्छा इसीलिए था क्योंकि मैंने जो मेथड बताया है वो बहुत ही अच्छा और शॉर्ट मेथड है। अगर तुम किसी दूसरे मेथड से जाओगे तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो सकता था इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए तुम्हारे माइंड में फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 विस्कस फोर्स, फ्लूइड्स का एक ही क्वेश्चन आया और वो यही क्वेश्चन है। यहां पे तुम्हें जो हम
टर्मिनल वेलोसिटी का जब प्रूफ करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसमें जो थ्योरी का पार्ट है ना वो थोड़ा तुम्हें क्लियर होना चाहिए, तब तुमसे ये क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हो पाएगा, है ना। थ्योरी का पार्ट मतलब जब हम उसका प्रूफ करते हैं, है ना, तो प्रूफ करते टाइम क्लास में जो टीचर तुम्हें समझाता है, जो मैंने तुम्हें समझाया है क्लास में, है ना, ड्यूरिंग दिस प्रूफ, ये प्रूफ तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि सर क्या होता है जो टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करता है ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर फ्लो कराते हैं। तो समझ आया, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन अच्छा है ना, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले से यहाँ पे काम नहीं बनता। फिर क्वेश्चन नंबर 37, 39, 44। 37 देखते हैं क्या था। 37 में एक लेंस और एक प्लेन मिरर कंबाइंड क्वेश्चन है, फिर भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बहुत ही शानदार पॉइंट है जो मैंने डिटेल में सॉल्यूशन में बताया है कि जब रे हिट करके मिरर को रिटर्न आएगा तो ये लेंस से होता हुआ वापस चला जाएगा, वो रिटर्न मिरर को हिट नहीं करता। डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए प्लीज वीडियो देखें, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, ऑप्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है ना, लाइट, ठीक है। तो दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 37। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन है 39, है ना। तुम देख सकते हो ये 37, 39, 44, 47 ये सारे ना ऑप्शनल पार्ट का पार्ट है। ये 3 क्वेश्चन थे जो फर्स्ट 35 में कंपलसरी थे, लास्ट के 15 में तुम्हें 10 ही क्वेश्चन करने थे, है ना। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये जो 4 क्वेश्चन है ये तुम स्किप भी कर सकते थे अगर तुम्हारे 10 क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो गए तो। हाँ, बट ये 3 यहाँ खेल इंपॉर्टेंट था, बट स्टिल विल लुक एट अदर क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं ना, वो अच्छा क्वेश्चन क्यों है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 एक क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का, तुम देखना मैंने तुमको जो सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन बताया है वो बिल्कुल ही चुटकियों वाला बताया है। इसको सॉल्व करने का एक लंबा तरीका भी था। ये क्यों डिफरेंस क्रिएट करता है ये क्वेश्चन, तुम फिर से यहाँ टाइम वेस्ट कर सकते थे। फॉर शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन वीडियो देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं एक बार, है ना, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 44, यस, मोशन इन अ प्लेन से कई दिनों बाद एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये वही क्वेश्चन है। बॉल को तुमने रिलीज किया, रिलीज करने के कुछ सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी पूछी गई और रिलीज कहां से किया, एक ऐसे कार से जो चल रहा है। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बट ये तुम्हें वही टीचर अच्छे से पढ़ा सकता था जिसने मोशन इन अ प्लेन डिटेल में पढ़ाया। सिर्फ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले पढ़ने से काम नहीं चलेगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्लास नोट्स पढ़ो, फटाफट सॉल्व होगा। फिर जो नेक्स्ट लास्ट अच्छा क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 47, है ना। क्वेश्चन 47 में क्या है। 47 में इस बार तुमने उसने क्वालिटी फैक्टर पे क्वेश्चन पूछा था। क्वालिटी फैक्टर, जनरली हम जब एसी पढ़ते हैं ना तो क्वालिटी फैक्टर को थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अगर तुम्हें क्वालिटी फैक्टर का जो ग्राफ है उसके डिटेल नहीं पता हो, है ना, तो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्लियर। तो डिटेल सॉल्यूशन के लिए फिर से जो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में वीडियो सॉल्यूशन का, वो प्लीज देखें। तो इस तरीके से तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा वो वेरी इजी क्वेश्चन 28% थे, गुड क्वेश्चन 14% थे। यही 14% का खेल था पूरे पेपर में, और मॉडरेट 58 थे। हाँ, एक चीज और इस पेपर में डिफरेंस क्रिएट कर रही है, वो क्या है कि जो मॉडरेट क्वेश्चन की क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, तो इसमें जो अगर तुमने कैलकुलेशन जल्दी जल्दी किए होंगे ना तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो ऑल इन ऑल ये जो पूरा पेपर था इसकी समरी ये है, यहां तुम्हें टाइम बचाना था, वो बचा हुआ टाइम तुम्हें यहां यूज करना था, है ना। ये टाइम बचा के तुम्हें यहां यूज करना था इस मॉडरेट वाले सेक्शन में। हाँ, बाकी जो गुड है उसमें तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं थे 14%, बट ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग वाले क्वेश्चन थे, है ना। तो यहां टाइम बचा के तुम्हें यहां यूज करना था और इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना था। तो ये तुम्हारी अगर स्ट्रेटेजी सही से काम की होगी, अगर तुमने ये क्वेश्चन वेरी इजी वाले अगर तुम्हें वेरी इजी लगे होंगे तो तुमने यहाँ टाइम बचाया होगा। तो पूरा एक समरी अगर मैं तुमको बताऊं इस पेपर का, अगर जैसा कि बोला जा रहा है कि केमिस्ट्री बायो का पेपर बहुत इजी था, फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ था, तो अगर मैं मान के चलूं कि तुमने केमिस्ट्री और बायो में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो अगर तुम फिजिक्स में 125 से 130 तक भी स्कोर कर लेते हो ना इस पेपर में, तो भी तुम्हें अपने स्टेट का शायद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। 130 का कट ऑफ तुम फिजिक्स का मान के चलो, है ना। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ नहीं होता, बट अज्यूमिंग कि तुमने केमिस्ट्री और बायो में बहुत अच्छा स्कोर किया हो, 180 में अगर तुम्हारे फिजिक्स में 130 भी है तो तुम्हें अपने स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर सभी को। हाँ, बेस्ट जो टॉप मोस्ट है वो शायद नहीं मिल पाएगा, बट फिर भी मिल जाएगा। तो ये अच्छा पेपर था, और इस पेपर के एंड में मैं सिर्फ जितने भी स्टूडेंट स्टैंडर्ड 11 के हैं या 12th के हैं, जो भी इन्होंने नीट एग्जाम नहीं दिया है, वो जितने भी लोग इस एनालिसिस को देख रहे हैं, एक बात बेटा जरूर याद रखना, पेपर इजी हो या टफ इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पेपर सबके लिए सेम होगा।
क्लियर? अगर टफ है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाएगा, इजी है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ये साल का पेपर लास्ट ईयर से बिल्कुल डिफरेंट था। सिमिलरली लास्ट ईयर के पेपर उसके प्रीवियस ईयर से बिल्कुल डिफरेंट था, तो आपके लिए भी जो नेक्स्ट ईयर पेपर या उसके बाद आने वाला है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करते रहनी है, कहाँ से सेक्शन से किधर से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वेटेज है 11-12 का, ये सब पे ज़्यादा ध्यान आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। हाँ, ये पेपर का एनालिसिस था, किस साल का? इस साल का। सिमिलरली प्रीवियस ईयर भी एक एनालिसिस था और नेक्स्ट ईयर भी होगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है? आपको अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी पूरी रखनी है। पेपर कैसा भी आए सबके लिए सेम होगा, मुझे अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं। क्लियर सभी को ये बात? तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, और आशा करते हैं जब भी आप नेक्स्ट नीट के एग्जाम में बैठेंगे आप बहुत ही शानदार परफॉर्म करेंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स ने अपीयर कर लिया उन लोगों को भी उनके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। तो मिलेंगे अपने अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय भारत।